हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यह क्वालिफाइंग पेपर है, इसे क्वालिफाई करना अत्यंत आवश्यक है। इसमें टोटल क्वेश्चन आपको 30 देखने को मिलेगा। ठीक है, टोटल क्वेश्चन 30 देखने को मिलेगा, जो कि 30 अंक का होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए, फर्स्ट है कि इफ़ आई एम योर ब्रदर यू विल बी माई। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या होगा? डी ऑप्शन। तो देखिए, इफ़ आई एम योर ब्रदर यू मे बी माई आइदर ब्रदर और सिस्टर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सी, यानी डी ऑप्शन। ठीक है, बी भी हो सकता है और सी भी। तो यहाँ पे मोर देन वन ऑफ दी अबव क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दूसरा है कि आई विल कॉल यू अप एट नाइट द टाइम मे बी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। आई विल कॉल यू अप एट नाइट द टाइम मे बी 11 PM, यानी सी ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, चूँकि नाइट की बात हो रहा है तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ पर्सन विद अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। तो तीसरा का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन। तो देखिए, अ पर्सन विद अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, ये होता है वेटरन। यानी वेटरन मतलब क्या होता है? अनुभवी। अनुभवी, ठीक है। वेटरन मतलब होता है अनुभवी। देखिए, जीनियस मतलब होता है आपको जी, ठीक है। उसके बाद यदि बात करें SEASONED, इसका अर्थ होता है आपको किसी कार्य क्षेत्र में, किसी कार्य क्षेत्र में, ठीक है, किसी कार्य क्षेत्र में अति अनुभवी, किसी कार्य क्षेत्र में अति अनुभवी। ठीक है, उसके बाद देखिए AMBIDEXTEROUX। ठीक है, इसका अर्थ होता है वैसा व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल आसानी से कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड मोबाइल फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पे देखिए, मोबाइल का जो है, मोबाइल मतलब क्या होता है? तो देखिए MOBILE, मोबाइल एडजेक्टिव है। ठीक है, मोबाइल एडजेक्टिव है। इसका अर्थ होता है गतिशील। क्या है? इसका अर्थ होता है आपको गतिशील। ठीक है, गतिशील। तो याद रखना है, मोबाइल जो है एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है गतिशील। ठीक है, तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा ये हो जाएगा स्टैंडिंग। क्या हो जाएगा? स्टैंडिंग, यानी सी ऑप्शन। स्टैंडिंग मतलब होता है खड़ा या फिर स्थिर। स्टैंडिंग मतलब होता है खड़ा या स्थिर। ठीक है, क्या होता है? स्थिर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा स्टैंडिंग। ठीक, उसके बाद यदि देखें, देखिए इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग मतलब क्या होता है? इंटरेस्टिंग मतलब होता है रुचिकर। इंटरेस्टिंग मतलब होता है रुचिकर। ठीक है, इंटरेस्टिंग मतलब होता है रुचिकर। उसके बाद देखिए स्ट्रेंज। स्ट्रेंज STRANG, स्ट्रेंज मतलब होता है विचित्र। स्ट्रेंज मतलब क्या होता है? विचित्र। स्ट्रेंज मतलब हो जाता है आपको विचित्र। इनसाइड, INSID, इनसाइड मतलब होता है अंदर। इनसाइड मतलब क्या होता है? अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें 5 का, ए सेंटेंस हैज़ बीन गिवन विद अ ब्लैंक टू बी फिल्ड विद अप्रोप्रिएट वर्ड, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। कहता है व्हेन देयर आर नेगेटिव एंड टॉक्सिक थाउट्स योर माइंड यू कैन नेवर थिंक पॉजिटिवली। तो 5 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्या होगा? बी ऑप्शन, क्लाउडिंग। तो देखिए इस रिक्त स्थान पर CLOUDING उपयुक्त होगा, जिसका प्रयोग आच्छादित होने के अर्थ में किया जाएगा। वाक्य का अर्थ इस प्रकार होगा, जब आपके दिमाग में नकारात्मक और जहरीली सोचें आच्छादित हो जाए, आप कभी सकारात्मक नहीं सोच सकते। ठीक है, 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 की यदि बात करें तो 6 है कि सेलेक्ट दी इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड। तो 6 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको सही स्पेलिंग जो हो जाएगा ये हो जाएगा SLEDG। ठीक है, SLEDG।
ठीक है, SLEDG, स्लेज मतलब होता है बर्फ गारी, क्या होता है, बर्फ गारी, ठीक है, बर्फ गारी। उसके बाद यदि देखें, देखिए TXT टेक्सचर मतलब होता है बुनावट, क्या होता है, बुनावट, TXT, इसका अर्थ होता है बुनावट। उसके बाद देखिए टेम्पर मतलब क्या होता है, TEMPR, टेम्पर। तो टेम्पर मतलब होता है छेड़छाड़, क्या होता है, छेड़छाड़, ठीक है, टेम्पर मतलब होता है छेड़छाड़। उसके बाद यदि देखें, देखिए SAVOURY, SAVOURY, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है आपको स्वादयुक्त, क्या होता है, स्वादयुक्त, स्वादयुक्त, ठीक है, स्वादयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 की बात करें, कहता कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। EXALTATION, EXALTATION, तो इसका अर्थ होता है आपको, यह नाउन है, इसका मतलब होता है उमंग, क्या होता है, उमंग होता है, आनंद होता है, उमंग आनंद, ठीक है। EXALTATION यह नाउन है, इसका अर्थ होता है उमंग आनंद। इसका सिनोनिम जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको ECSTASY, इसका भी अर्थ होता है आपको आनंद, उमंग, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्सल्टेशन का जो सिनोनिम हो जाएगा ECSTASY, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पे EXULTATION, ठीक है, इसके अलावे जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा आपको EXULTATION। उसके बाद होगा रेप्चर, RAPTURE, रेप्चर, ठीक है, रेविसमेंट, RAVISHMENT, रेविसमेंट, ये सब इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सल्टेशन का सिनोनिम हो जाएगा आपको ECSTASY। उसके बाद होगा EXULTATION, रेप्चर और रेविसमेंट, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पे DEJECTION, ठीक है, डिजेक्शन मतलब होता है निराशा, क्या होता है, निराशा। सेटिस्फैक्शन मतलब होता है संतुष्ट, क्या होता है, संतुष्ट, सेटिस्फैक्शन मतलब होता है संतुष्ट। और उसके बाद देखिए इलेबोरेशन मतलब होता है आपको विस्तार, क्या होता है, इलेबोरेशन मतलब होता है विस्तार, विस्तार, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कम्स अर्लियर इन अ पार्टिकुलर ईयर। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा इन अ पार्टिकुलर ईयर बाय द ऑप्शन फरवरी कम्स अर्लियर। तो फरवरी क्या होगा, राइट होगा, ठीक। कहता विच कम्स अर्लियर इन अ पार्टिकुलर ईयर, तो पार्टिकुलर ईयर में जो है आपको, पार्टिकुलर ईयर में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग फरवरी, ठीक है। तो इन पार्टिकुलर ईयर बाय द ऑप्शन फरवरी कम्स अर्लियर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9। अब यहाँ से हिंदी शुरू होता है। हिंदी है कि हिंदी भाषा के उद्भव का सही अनुक्रम क्या है, हिंदी भाषा के उद्भव का सही अनुक्रम क्या है। तो 9 का होगा बी ऑप्शन। तो हिंदी भाषा के उद्भव का सही अनुक्रम है, पहले पाली, क्या है, पहले है पाली, उसके बाद है आपको प्राकृत, पाली प्राकृत, उसके बाद है अपभ्रंश, अपभ्रंश, पाली, ठीक है, पाली प्राकृत अपभ्रंश, उसके बाद है हिंदी, ठीक। तो हिंदी भाषा के उद्भव का सही अनुक्रम है पाली, उसके बाद प्राकृत, पाली प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी। तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन। देखिए पाली प्राकृत अपभ्रंश और हिंदी, बी ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद देखिए भारतीय आर्य भाषा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। भारतीय आर्य भाषा को तीन कालों में बांटा गया। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, ठीक है, 1500 से 500 ईसा पूर्व तक। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। फिर है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल 1000 ईसा पूर्व से आपको सन। फिर है प्रारंभिक बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखी गई है। महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया। अपभ्रंश का अगला चरण अवहट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें 10, इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है। तो डी ऑप्शन। देखिए विकल्पों में से महल, महल और पपीता, विकल्पों में से महल और पपीता,
महल और पपीता विदेशी भाषा का शब्द है। महल मूलतः अरबी भाषा का शब्द है, पपीता पुर्तगाली भाषा का क्या है तो शब्द है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा विकल्प डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक, उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट कि महल का अर्थ होता है भव्य शानदार भवन। ठीक, शब्दों की उत्पत्ति की दृष्टि से जो है दृष्टि से चार भेद किए गए हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक है, शब्दों की उत्पत्ति की दृष्टि से। फिर है कि विदेशियों के संपर्क में आने के कारण हिंदी भाषा में हजारों शब्दों जो है विदेशी भाषाओं का समावेश हो गए हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11। फिर कहा था अव्ययी को क्या कहा जाता है, बी ऑप्शन अविकारी शब्द। तो अव्ययी को अविकारी शब्द कहा जाता है। अव्ययी को अविकारी शब्द इसलिए कहा जाता है कि लिंग, वचन और कारक से कोई विकार नहीं होता। अव्ययी शब्द किसी भी स्थिति में एक समान रहता है, उसका रूप नहीं बदलता है। जो अव्ययी क्रिया की विशेषता प्रकट करता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। अव्ययी का उदाहरण है पास, जहाँ तहाँ, यहाँ, पीछे, सर्वदा, नित्य, बहुत, बहुधा, कई बार इत्यादि। नेक्स्ट 12 देखिए 12 है सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है। 12 का होगा ए ऑप्शन गुणवाचक। तो गुणवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। क्वेश्चन नंबर देखिए 13, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो 13 का होगा बी ऑप्शन मोहन सुबह ही पटना चला गया। ठीक है, तो मोहन सुबह ही पटना चला गया शुद्ध वाक्य। समान अर्थ वाले दो शब्दों या विपरीत अर्थ वाले शब्दों के एक साथ प्रयोग होने तथा एक ही शब्द की पुनरावृत्ति पर वाक्य अशुद्ध हो जाती है। वाक्यों का सही क्रम में नहीं होने से भी वाक्य अशुद्ध हो जाती है। लिंग, वचन, कारक का सही प्रयोग नहीं होने से भी और सही सर्वनाम एवं क्रिया का प्रयोग न होने से भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट 14, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्मवाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता है। 14 का होगा सी ऑप्शन यानी सकर्मक क्रिया। तो कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। ठीक है, वाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे यह जाना जाए कि वाक्य में कर्ता के विषय में विधान किया गया है अथवा कर्म के विषय में अथवा भाव के विषय में। कर्ता, कर्म अथवा भाव के अनुसार क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष का होना जो है वाच्य कहलाता है। वाच्य के 3 भेद है, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्मवाच्य में क्रिया में कर्म की प्रधानता होती है। 15 है इनमें से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो बी ऑप्शन रसाल। रसाल शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। कमल का अन्य पर्यायवाची शब्द है पद, अरविंद, शतदल, अम्बुज, सरसीज, पुष्कर, पंकज, नीरज, सरोज, जलज, उसके बाद है कंज, पुंडरीक आदि। फिर है रसाल का पर्यायवाची शब्द जो है आम्र, सौरभ, मादक, अमृत, फल, शाहकार, आम आदि है। 16 देखिए हर रोज में कौन सा समास है। 16 का होगा ए अव्ययी भाव। हर रोज में अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास के समस्त पद में अव्यय के अर्थ की ही प्रधानता रहती है। पूरा शब्द क्रिया विशेषण के अर्थ में होता है। ठीक है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण यथा रुचि, बेकाम, बेशर्म, बतौर, भरपेट, आजन्म, बारंबार। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 17 कहता राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है। इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है। तो 17 का हो जाएगा सी ऑप्शन कर्मवाच्य। राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है इस वाक्य में कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे ज्ञात होता है कि वाच्य का उद्देश्य क्रिया का कर्म है। कर्मवाच्य में कर्ता के आगे से द्वारा कारक चिन्ह लगा रहता है लेकिन कर्म के आगे कारक चिन्ह नहीं लगता है। बिना कर्ता के भी कर्मवाच्य के वाक्य बनते हैं। उदाहरण के लिए पद भेजना। ठीक है, उदाहरण के लिए पत्र भेज दिया गया। नेक्स्ट 18 कहता हम ताजमहल देखने जाएंगे। इस वाक्य में हम सर्वनाम का कौन सा जो है प्रकार है। तो देखिए यहाँ पे 18 का हो जाएगा सी ऑप्शन पुरुषवाचक। तो हम ताजमहल देखने जाएंगे इस वाक्य में हम पुरुषवाचक सर्वनाम है। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम,
दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा होता है संबंधवाचक सर्वनाम और पांचवा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा होता है निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी तीन भेद है। पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, तीसरा होता है अन्य पुरुष। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 है कि व्यष्टि का विलोम शब्द है, तो बी ऑप्शन। व्यष्टि का विलोम है समष्टि। ठीक है, प्राचीन शब्द प्राची का विपरीतार्थक शब्द है। सृष्टि का विलोम शब्द प्रलय होता है। व्यक्ति का विलोम समाज होता है। नेक्स्ट 20 नंबर, दीर्घ बाहु में कौन सा समास है? 20 का सी बहुव्रीहि समास। दीर्घ बाहु में बहुव्रीहि समास है। दीर्घ बाहु यानी दीर्घ है बाहु जिसके, अर्थात विष्णु जी। बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता। बहुव्रीहि समास में दोनों शब्द यानी पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, जैसे पीताम्बर। बहुव्रीहि समास का मुख्यतः चार भेद है: समाधिकरण बहुव्रीहि, व्याधिकरण बहुव्रीहि, तुल्य योग बहुव्रीहि और व्यतिहार बहुव्रीहि। नेक्स्ट 21 है कि घोड़ों का घर कितनी दूर। इस लोकोकित का अर्थ 21 का एक, कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है। घोड़ों का घर कितनी दूर, इस लोकोकित का सही अर्थ है कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है। अन्य मुहावरों को यदि देखें, कमर सीधी करना मुहावरे का अर्थ है थकान मिटाना। अंक भरना लोकोकित का अर्थ है स्नेह से लिपट देना। अंग टूटना लोकोकित का अर्थ है थकान का दर्द। ठीक है, छोटी मुंह बड़ी बात लोकोकित का अर्थ है बढ़ चढ़कर बातें करना। क्वेश्चन नंबर 22 है कि हिंदी में अल्पप्राण वर्णों की संख्या कितनी है? 22 का सी 19। हिंदी में अल्पप्राण वर्णों की संख्या है 19। अल्पप्राण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण तथा अंतस्थ जो है व्यंजन आता है। अल्प प्राण वर्ण है क, ग, ड़, च, ज, य, ट, ड, न, त, द, न, प, ब, म, य, र, ल, व। फिर है महाप्राण की संख्या 14 है। ठीक है, ख, घ, देखिए ख, उसके बाद होगा घ, छ, झ, ठ, ढ, थ। ठीक है, ढ, उसके बाद थ, उसके बाद हो जाएगा ध, उसके बाद होगा फ, भ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ह। ये सब जो है क्या महाप्राण। नेक्स्ट देखिए 23 कहता तैरने की इच्छा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो इसका होगा ए तितीर्षा। तो तैरने की इच्छा के लिए शब्द है तितीर्षा। पीने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द है पिपासा। कुछ जानने की इच्छा के लिए जिज्ञासा। कुछ काम करने की इच्छा के लिए चिकित्सा और खाने की इच्छा के लिए जो है बुभुक्षा। नेक्स्ट 24 है कि इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? ए ऑप्शन मनुष्य। तो देखिए मनुष्य जो है तो विकल्पों में से तत्सम शब्द है मनुष्य। मनुष्य का तद्भव जो है ये मानव होता है। जूता देशज शब्द है। सूरज का तत्सम शब्द सूर्य है। घर का तत्सम शब्द गृह है। और जिस शब्द के उत्पत्ति का स्पष्ट प्रमाण नहीं है उसे देशज शब्द कहते हैं। नेक्स्ट फिर 25 है कि घास फूस में कौन सा समास है? तो द्विंदु समास, बी ऑप्शन। तो जिस समासिक शब्द के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा एवं लगता है वह द्विंदु समास कहलाता है। जैसे पाप पुण्य। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो एक नया सार्थक शब्द बनता है वह समास कहलाता है। समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययी भाव समास, ठीक है, तत्पुरुष समास, कर्मधारी समास, उसके बाद द्विंदु समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। ठीक है, बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब 26 से 30 तक जो है गद्यांश है कि जीवन का सबसे बड़ा कलाकार और सबसे सफल व्यक्ति वह है जो उपयुक्त चुनाव करना जानता है। चुनाव करने में तनिक भी भूल चूक हो गई तो असफलता, पतन और हानि सुनिश्चित है। कुछ चुनाव हमारे वश में नहीं है, जैसे माता पिता का, देश काल का, जन्म मृत्यु का। किंतु कुछ चुनाव हमारे अपने वश में है जिन पर हमारी सफलता और असफलता निर्भर है, जैसे काम करने या न करने का चुनाव।
आलस्य और परिश्रम का चुनाव, अच्छी बुरी संगति का चुनाव। अच्छी बुरी संगति का चुनाव इनमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चुनाव पर ही हमारा कर्म, हमारे विचार, हमारी भाषा का स्तर, हमारी मनुष्यता का स्तर, ठीक है, और हमारी सफलता और सफलताओं की संभावनाएं निर्भर है। मनुष्य का चित्त बुराइयों और बुरे लोगों की ओर जल्दी आकर्षित होता है, क्योंकि जिस प्रकार पानी सदैव निचाई की ओर ही तेजी से बहता है, उसी तरह मनुष्य का मन बुराइयों की तरफ तेजी से भागता है। ठीक है, इसका कारण यह है कि अच्छाई की ओर चलने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। ऊंचाई की तरफ चढ़ने में कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए बुरे लोग, बुरी घटनाएं और अच्छे वाक्य हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। यही हमारे विवेक और बुद्धि की परीक्षा है। अच्छे बुरे का यह चुनाव ही हमारे भाग्य का निर्माण करता है। क्वेश्चन है कि सफल व्यक्ति किसे कहा गया है? तो सी ऑप्शन, जो उपयुक्त चुनाव करे। ठीक है, सफल व्यक्ति किसे कहा गया है? जो उपयुक्त चुनाव करे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, फिर है कि कौन सा चुनाव हमारे वश में नहीं है, कौन सा चुनाव हमारे वश में है? 27 का होगा बी ऑप्शन, यानी अच्छी बुरी संगति। अच्छी बुरी संगति का चुनाव हमारे वश में है। कुछ चुनाव हमारे वश में नहीं है, जैसे माता पिता, वेश, जन्म, मृत्यु, जबकि कुछ चुनाव हमारे वश में है। ठीक है, जिस पर हमारी सफलता तथा असफलता निर्भर करती है, जैसे आलस्य और परिश्रमी का, अच्छा और बुरा का। नेक्स्ट, सबसे महत्वपूर्ण चुनाव कौन सा है? तो सी ऑप्शन, अच्छी या बुरी संगति। ठीक है, तो अच्छी या बुरी संगति का चुनाव ये सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। नेक्स्ट 28-29 देखिए, मनुष्य का चित्त किसकी ओर जल्दी आकर्षित होता है? मनुष्य का चित्त किसकी ओर जल्दी आकर्षित होता है? ए ऑप्शन, बुराइयों की ओर। ठीक है, मनुष्य का चित्त जो है बुराइयों और बुरे व्यक्तियों की ओर जल्दी आकर्षित होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, एक बात आपको बता दूं कि यदि आप मैथ का प्रैक्टिस सेट पेपर, ठीक है, और जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट पेपर, ठीक, जीके जीएस साइंस का प्रैक्टिस सेट पेपर यदि आप देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। ठीक है, आज जो है आप जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट पेपर अवश्य देखिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है लास्ट है कि किसका चुनाव मानव के वश में नहीं है? तो देखिए, मानव के वश में नहीं है, डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो मानव के वश में माता पिता का चुनाव, जन्म मृत्यु का चुनाव तथा देश काल का चुनाव वश में नहीं है। मानव के वश में अच्छी बुरी का संगति है। ठीक है, मानव के वश में अच्छी बुरी का संगति है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।